शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे फूड सैनिटेशन के हवाले से, जो कि थर्ड पार्ट है यूनिट नंबर 5 CHN1 की, द इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ, यानी इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स के बारे में हमने बात की। इसमें हमने बात की वाटर के हवाले से, वाटर के मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज के हवाले से, इसके साथ साथ हमने कम्युनिटी के हेल्थ के हवाले से बात की। आज हम फूड सैनिटेशन के हवाले से बात करेंगे। यानी फूड सैनिटेशन का मतलब यह है कि किस तरह हम फूड को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कंटामिनेशन से, मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया के स्पॉइलेज से बचा लें, और हम किस तरह कम्युनिटी को फूड बॉर्न डिजीज़ से हम कम्युनिटी के लोगों को प्रिवेंट करें। यानी फूड के स्टोरिंग के वक्त और फूड की प्रिपरेशन या फूड के हैंडलिंग के वक्त हमने कौन कौन से प्रॉपर टेक्निक यूज़ करने हैं, ताकि हम फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉसिबिलिटी है उसको हम प्रिवेंट करें, कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ को हम इम्प्रूव करें और कम्युनिटी के लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़ से हम उसको बचा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन के हवाले से। यानी फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन का मतलब क्या है? हाउ टू कीप फूड सेफ एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन। यानी हम फूड को किस तरह सेफ़ रखें और किस तरह हम फूड को मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया की टॉक्सिन्स के कंटामिनेशन से हम फूड को किस तरह बचा दें। तो मतलब ये है कि फ़ूड को हम किस तरह सेफ़ या स्टोर रखें, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बेकरीज़ में, जनरल स्टोर में, सुपर स्टोर में फ़ूड के आइटम्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कंटेनर में, मुख्तलिफ़ किस्म के लिफाफों में जो है वो पड़े रहते हैं और तकरीबन मंथ्स तक वो वहाँ पे जो है वो सेल्स किए जाते हैं। तो मतलब ये है कि जब फूड को हम प्रिपेयर कर लेते हैं और इसके बाद उसको स्टोर कर लेते हैं, तो उस वक्त हमने कौन कौन से बातों का ख्याल रखना है ताकि हम उसमें उसके अंदर जितने भी कंटामिनेशन के चांसेस है उसको हम प्रिवेंट करें। व्हाट इज़ कंटामिनेशन? अब कंटामिनेशंस क्या है? बिकमिंग इन्फेक्टेड विद हार्मफुल बैक्टीरिया। देखिए, कंटामिनेशंस का मतलब यह है द एडिशंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स और बैक्टीरिया इनसाइड द फूड आइटम इज कॉल्ड कंटामिनेशन। तो देखिए, कंटामिनेशन 3 मेन चीज़ों की वजह से हो सकती है। तो फर्स्ट जो है वो है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड कंटामिनेशन, यानी इसकी वजह से फूड ख़राब होती है और फूड आइटम्स जो है वो खाने के काबिल नहीं रहती। इसके बाद जो दूसरी मेन काज है वो है टॉक्सिन्स, और फिर टॉक्सिन्स के 2 टाइप्स है, एंडोटॉक्सिन्स और जो दूसरा है एक्सोटॉक्सिन। इसके बाद है बैक्टीरिया, फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो इंग्रेडिएंट ख़राब हो जाए, वो गल सड़ हो जाए, उसकी स्पाइलेज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कंटामिनेशन। यानी इन फूड के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, these are present, and if there is any breakage in their bond at the time which is required for their normal process, अगर वो टाइम गुजर जाए या इसके लिए जो नॉर्मल एक्सपायरी टाइम है, अगर वो नॉर्मल एक्सपायरी टाइम गुजर जाए, इससे एक्सीड कर दिया जाए, तो वो फूड आइटम जो है वो ख़राब होता है और वो खाने के काबिल नहीं होती और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइजन्स बन जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कंटामिनेशन, यानी द एडिशन ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स एंड द स्पाइलेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनसाइड द फूड इज कॉल्ड कंटामिनेशन। व्हाट इज़ बैक्टीरिया? तो देखिए, चूँकि बैक्टीरिया मेन सोर्स है on the planet of earth for the spoilage of food and for the contamination of food, bacteria is the main source। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया है क्या चीज़ और बैक्टीरिया जो है किस तरह फूड आइटम्स को जो है वो कंटामिनेटेड बना लेता है। One celled living organism so teeny they can only be seen with a microscope। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। अब दूसरी बात है टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स क्या है? पॉइजन्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो पॉइजन्स प्रोड्यूस कर लेता है जिसके ज़रिए ये फूड आइटम्स को कंटामिनेटेड बना लेता है, उस पॉइजन्स को, उस टॉक्सिन्स को हम कहते हैं टॉक्सिन्स। यानी टॉक्सिन्स केमिकल्स है और ये बैक्टीरिया से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब 2 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, एक है एंडोटॉक्सिन और दूसरा है एक्सोटॉक्सिन। एक टॉक्सिन्स बैक्टीरिया की सेल के लाइसिस के बाद बन जाती है और दूसरा टॉक्सिन एक लाइबल, एक जिंदा, एक लिविंग बैक्टीरिया सेल सिंथेसाइज कर देता है। व्हाट इज़ फूड बॉर्न डिजीज़? अब फूड बॉर्न डिजीज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग देखते हो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स में जब कोई बंदा खाना खा ले तो डायरेक्टली आफ्टर ईटिंग द मील उसको डायरेक्टली जो है वो डायरिया और वोमिटिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं फूड बॉर्न डिजीज़ या इसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग।
एन इलनेस काज बाई ईटिंग स्पाइल्ड फूड और फूड कंटेनिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। तो देखिए अगर एक इंडिविजुअल स्पाइल्ड फूड यानी वो फूड जिसके एक्सपायरी डेट जिस पे गुजर चुका हो, या वो फूड जिसके अंदर एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है लेकिन इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंट पॉसिबल है, अगर वो एक इंडिविजुअल खा ले तो उसकी वजह से उसको जो डिजीज़ काज होती है, जो साइन सिम्टम काज होती है, उसको हम कहते हैं फूड बर्न डिजीज़। और फूड बर्न डिजीज़ या फूड बर्न इलनेस के डिफरेंट टाइप्स है। What is cross contamination? When bacteria in one food item spread to another foods or when hand to food contact occur। तो देखिए क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये दो फूड आइटम्स है, दो कंटेनर में पड़े हुए, जब इसके अंदर लेट सपोज यहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया यहाँ पे यानी सेकेंड जो है ये फूड ए आइटम है और ये दूसरा है फूड बी, अगर ये फूड बी आइटम्स तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। या अगर हमारी हैंड्स के ऊपर, हमारी हाथों के ऊपर कोई बैक्टीरिया जो है वो पड़े हो और वो बैक्टीरिया और उन हाथों के ज़रिए हम किसी फूड को प्रिपेयर करें और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड में ऐड हो जाए तो उसको भी हम कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। यानी फ्रॉम फूड टू फूड और फ्रॉम हैंड टू फूड द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्रॉस कंटेमिनेशन। टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड पॉइजनिंग को काज करती है और ये आप लोगों ने MCQs के लिए इसको अच्छी तरीके से रिमेंबर रखना है। तो मतलब ये है कि फूड बर्न डिजीज़ के डिफरेंट टाइप्स है और इसको काज करने के लिए यानी फूड पॉइजनिंग को काज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले इसमें है साल्मोनेला, दूसरा है स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग, थर्ड जो है इसको हम कहते हैं फॉरफ्रेंजेंस पॉइजनिंग और फोर्थ को हम कहते हैं बोटिलिज्म एंड फिफ्थ वन इज़ इकोलाई। तो अब हम बात करेंगे कि इनमें से एक एक के साइन सिम्टम्स क्या है, हम किस तरह इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से फूड आइटम्स है जिसमें साल्मोनेला या इसमें फॉरफ्रेंजेंस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं एंड वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साल्मोनेला। तो साल्मोनेला इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्लासेस जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा, साल्मोनेला टाइफी जो कि बैक्टीरिया से काज होती है जिसको हम कहते हैं एंटेरिक फेवर। तो अभी इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन से फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन पोल्ट्रीज, एग्स, फ्राइड फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्ट्रीज, चिकन वगैरह, एग्स, फ्राइड फूड्स और इसके साथ साथ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम मिल्क वगैरह से बना लेते हैं, इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। caused by eating contaminated food or being in contact with human or animal carriers। तो देखिए ये दो चीज़ों की वजह से ये जो है काज हो सकती है। एक इसके मेन काज जो है वो ये है कि अगर किसी फूड के अंदर ये प्रेजेंट है और इस फूड को हम खा लें तो इसकी वजह से हमें साल्मोनेला टाइफी जो है साल्मोनेला वो ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी ये है कि अगर एनिमल कैरियर्स या ह्यूमन बॉडी से अगर फॉर एग्जांपल हम डायरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करें, किसी पोल्ट्री या एग्स वगैरह को इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से भी ये जो है हमें काज हो सकती है और हमें इफेक्ट जो है वो कर सकता है। सिम्टम इंक्लूड सीवियर हेडेक, vomiting, diarrhea, cramps or fever, infant and elder are most susceptible। तो देखिए इसके मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम्स जिस तरह आप लोग देखते हैं एंटेरिक फेवर के सिम्टम्स जिसमें हेडेक होता है, वोमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प्स जो है मसल पेन होता है और इसके साथ साथ हाई ग्रेड फेवर। अब इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं, यानी साल्मोनेला टाइफी से या साल्मोनेला से हम खुद को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। वॉश रॉ फूड थॉरोली, यानी इसके लिए हम जो है हमें ज़रूरी है कि हम जितने भी फूड आइटम है उसको अच्छी तरीके से वाश रखें, कुकड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। और जितने भी फूड्स है जिसकी हमने जिक्र की जहाँ पे पॉसिबिलिटी है प्रेजेंस ऑफ द साल्मोनेला उसको हमने अच्छी तरीके से वाश करना है। कीप हैंड, काउंटर एंड यूटेंसिल्स क्लीन। जितने भी हमारी हैंड्स है, काउंटर्स है, जितने भी वो एरियाज है वेयर वी प्रिपेयर फूड्स और इसके साथ जितने भी हमारी बर्तन हैं उसको हमने अच्छी तरीके से जो है वो वाश करना है। इसके बाद है स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग फाउंड इन कस्टर्ड्स, एग, सलाद, सलामी, हैम और पोटैटो सलाद। तो देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आइटम्स है जिसमें प्रेजेंट होता है स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग्स या स्टेफिलोकोकस के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें है कस्टर्ड्स, एग सलाद है, सलामी, हैम और पोटैटो सलाद। मुख्तलिफ़ किस्म के ये फास्ट फूड के टाइप्स हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग या स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया। Cause transmitted by humans who carry bacteria grow in food and produce heat resistant toxins। तो देखिए ये अक्सर जो है इसकी कैरियर या इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मीडियम है वो है ह्यूमन बींग्स और ये फूड के अंदर ग्रो कर लेता है और इसके बाद ये स्टेफिलोकोकल जो है ये सिंथेसिस कर लेता है किस चीज़ की, टॉक्सिन्स की। और ये टॉक्सिन जो है ये हीट रेजिस्टेंट है यानी इसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं है।
सिम्टम इंक्लूड माइल्ड सिम्टम ऑफ वोमिटिंग, डायरिया एंड क्रैम्प्स। जिस तरह हमने टाइफाइड के बारे में बात की, जिस तरह हमने स्टेफिलोकोकल या जिस तरह हमने इंटेरिक फेवर के बारे में बात की कि इसके जो साइन सिम्टम है इसमें है वोमिटिंग, डायरिया एंड क्रैम्प, इसी तरह बिल्कुल स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग के भी साइन सिम्टम है। और इससे हम जो प्रिवेंशन, इसके लिए जो टेक्निक्स है, यानी हम किस तरह कम्युनिटी के लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है डिस्ट्रॉय टॉक्सिन्स इन फूड बाय बॉइलिंग फॉर सेवरल हावर और प्रेशर कुकिंग। यानी इसके लिए हम फूड को अच्छी तरीके से कई घंटों तक हम फूड को बॉयल करते हैं या प्रेशर कुकर के अंदर यानी प्रेशर कुकिंग के अंदर जो है वो हम फूड को प्रिपेयर कर लेता है, ताकि हाई प्रेशर के अंदर अंडर हाई टेम्परेचर्स हम फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम किल करें।